नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर रेवाड़ी से है, जहां कोसली स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 14 करोड़ की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। कोसली रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। आपको बताते चलें कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही योजना में 1500 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास को भी किया गया है। वहीं इस अवसर पर रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 41,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की सौगात पूरे देश को दी। अलग अलग परियोजनाएं हैं। 554 रेलवे स्टेशन जिनका पुनर्विकास होगा और 1500 ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज हैं और कुछ अंडरपासेस हैं 1500। तो ये लगभग 41,000 करोड़ की योजना है। हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र को ओवरब्रिज और अंडरपास के क्षेत्र में लगभग 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं। और एक सबसे बड़ा काम एक और हुआ है, जो 554 रेलवे स्टेशनों का जो पुनर्विकास है, पुनर्निर्माण है, उसमें हमारी कोसली को इससे पहले रोहतक, भादरगढ़ शामिल किए गए थे। पिछली बार 508 स्टेशन जब किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी में, तो अब जो है उन 554 में कोसली को भी एक स्थान मिला है, जिसमें लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और 14 करोड़ रुपए में आपने देखा भी कि जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बनेगा उसमें कितनी सुविधाएं होंगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी वो उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे को ये जो 14 करोड़ की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग सौगात दी है कोसली के लिए, पूरे कोसली क्षेत्र की तरफ से, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्री अश्वनी जी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस कार्यक्रम से किस तरह से देखते हैं कि लगातार किसानों का जितना मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मेरा ख्याल आज तक इतना सम्मान किसी ने नहीं किया। जनता के 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैं चौथी बार सांसद हूँ। मैंने ऐसा समय भी देखा है जब किसान एक बेटे एक बेटी की शादी कर लेता था, एक बच्चे को अच्छा पढ़ा लेता था, अच्छा मकान बना लेता था या ट्रैक्टर ले लेता था, उसका लोन टूटता नहीं था। लेकिन लगातार मोदी जी के प्रयासों से अब की बार का आप ले लें, हमारा इलाका जो कोसली का इलाका है, सरसों, बाजरा, आप देखेंगे कि बाजरा हमारा झज्जर का, कोसली का, साउथ हरियाणा का जो इलाका है, हमारा बागड़ का इलाका कहा जाता था। बाजरे के रूप में एक मेन फसल जो है चना होता था, बाजरा होता था, सरसों होती थी। आज आप छोटी सी बात देखेंगे कि जीरी का एमएसपी जो मांग रहे हैं वो जायज है ना जायज? मेरी सुनो, तो जीरी का अब की बार का भाव आप देखें तो 70-72 हज़ार रुपये मुश्किल से 1 एकड़ जाता था। अब की बार 1,32,000 तक भी जीरी का भाव गया है। रही बात एमएसपी की, ये बराबर निरंतर 3 केंद्रीय मंत्री निरंतर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसान बातचीतों में, किसानों के नेता बातचीत में शामिल हो रहे हैं। और मंत्री जी का बार बार, मुंडा जी का, अर्जुन मुंडा जी का, हमारे कृषि मंत्री जी का बार बार बयान भी आ रहा है कि रास्ता बातचीत से निकले। एक कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। नफे सिंह राठी की कल हत्या कर दी गई। देखिए, बहुत ही हम घोर निंदा करते हैं हम सब साथी, और मैं इसको जो है बिल्कुल निंदनीय है। और लेकिन तुरंत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तुरंत जो है इस पर बयान दिया
की भी निंदा के साथ साथ कमेटी डीएसपी लेवल पर दो टीम बना दी है। जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा और जल्दी से जल्दी कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। कोसली का जो आरोपी तोड़ने के बाद देखा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का आने जाने में बहुत भारी दिक्कत हो रही है। कोई विकास के काम चलते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जल्दी उसका समाधान हो जाए। परेशानी थोड़ी सी होती है विकास में, कोई सड़क को बनाते हैं, रोड बनाते हैं। मैंने बात करी थी, मैंने पीछे में आया था मंगलवार को, मैंने बातचीत करी थी, उसमें सीवर की वजह से वो पानी करा है, वो हो जाएगा सर। सर आए दिन गौ एवं पशु जो कटते हैं उसके लिए क्या कहें? देखिए तो देखो पूरी कोशिश होती है। देखो हमारे को एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें एक जो हमने संकल्प लिया तो उसमें एक लाइन आई लास्ट की जो संकल्प में कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँ। हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है, हर एक नागरिक का। आज अगर देश 5वीं अर्थव्यवस्था है तो हर एक नागरिक का साथी का हाथ है। आज धारा 370 हटी 35 से आज राम मंदिर बना, तो 3 तलाक, तो ये सबका हाथ है। तो इन चीज़ों में भी हर एक नागरिक को चौकस होना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। प्रशासन के साथ साथ, सरकारों के साथ साथ हमारे को भी कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। जागरूकता के साथ इस अभियान को चलाएं, पशुओं को वहाँ ना जाने दें, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि प्रशासन के साथ साथ रेलवे का महकमा भी कोई ऐसे इंतजाम करे कि वजह से बचाव हो। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।